अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ और फिर इनवर्स ऑफ टेंजेंट फंक्शन की डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया था। अब इस लेक्चर में हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास दो पार्ट्स हैं जिसमें हमने टेन इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट जो पार्ट है टेन इनवर्स ऑफ 1, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एंड सेकंड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है टेन इनवर्स ऑफ -√3। तो बारी बारी दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, बात वही है कि हमने बेसिकली फाइंड ये करना है कि टेन किस एंगल पर अप्लाई किया जाए कि आंसर आ जाए 1। तो उसके लिए हम सपोज कर लेंगे, सपोज इस तरह से करना है कि टेन इनवर्स ऑफ 1 का जो आंसर है हमने लेट कर लिया y के है, ठीक है। अच्छा, इसको लिखा जा सकता है 1 इज इक्वल्स टू टेन y इज इक्वल्स टू 1। अब हमने यहाँ पर y की एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि जिस पर टेन अप्लाई करें और उसका आंसर आ जाए 1, ठीक है। अब चूंकि टेन y बेसिकली ये हमारे पास प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन है, तो प्रिंसिपल जो टेंजेंट फंक्शन है उसकी जो डोमेन होती है उसकी मतलब उसमें जो वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं वो है -π/2 और π/2 के दरमियान की कोई वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। इस इंटरवल से आप बाहर की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ अगर हम y की जगह 45 पुट करें, ठीक है, 45 या π/4 r45, ठीक है। और अगर आप इसको देखें ना, ये बेसिकली लिखा हुआ है 90 डिग्री माइनस के साथ और ये है 90 डिग्री पॉजिटिव के साथ, तो ठीक है। तो जो 45 है -90 और 90 के इंटरवल में आ रहा है, तो हमने जस्ट क्या करना है, पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल्स टू π/4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 1, y की जगह π/4, ये देख सकते हैं। y की जगह π/4 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा π/4। मतलब ये हुआ कि अगर हम टेन π/4 की वैल्यू फाइंड करें तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। तो आप चेक भी कर सकते हैं, आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप 1045 को कैलकुलेटर से चेक करें तो आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो बेसिकली इनवर्स का हमारे पास मकसद यही होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा जो पार्ट है। दूसरे पार्ट में टेन इनवर्स ऑफ -√3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसको भी लेट कर लेंगे। लेट y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स -√3। तो इसको लिखा जा सकता है, बल्कि इसको इक्वेशन नंबर 1 से कंसिडर कर लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी है। इसको लिखेंगे टेन y -√3, ठीक है। अब यहाँ पर टेन बेसिकली दोबारा से प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन है। तो प्रीवियस एग्जाम्पल में भी हमने बात की थी कि जो प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन है उसकी डोमेन -π/2 एंड π/2 के दरमियान होगी। r आप कह लें कि 90 डिग्री माइनस के साथ और पॉजिटिव के साथ, इसके दरमियान। मतलब ये जो y है इसकी वैल्यू इस इंटरवल के दरमियान हो सकती है, इसके अलावा आप वैल्यू नहीं पुट कर सकते, क्योंकि प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन की जो डोमेन है वो -π से π/2 है। तो अगर हम यहाँ y की जगह पे 2π/3 पुट करें, ठीक है, 2π/3 पुट करें तो हमारे पास टेन जो है वो हमें वैल्यू क्या देगा, √3 देगा माइनस। तो 2 × 180 आपने करना है कैलकुलेटर से, उसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सो y इज इक्वल्स टू 2π/3 को अगर आप यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। टेन इनवर्स ऑफ -√3 एंड y की वैल्यू जो है वो क्या है, 2π/3 है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो टेन फंक्शन था, यहाँ पर इसका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। विद एग्जांपल मैंने इसका ग्राफ भी आपको डिस्कस किया था, अब उसकी एग्जांपल भी देख ली।
नेक्स्ट जी हमारे जो टॉपिक है वो है इनवर्स कोटेंजेंट सीकेंट एंड कोसीकेंट फंक्शन, ठीक है। क्योंकि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं तो उनके इनवर्स जो हैं वो भी 6 ही होंगे। तो यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बाकी जो 3 रह गए उनको डिस्कस करेंगे बारी बारी। इनवर्स कोटेंजेंट, इनवर्स कोटेंजेंट या कॉट, इनवर्स कोटेंजेंट secant and cosecant functions and cosecant functions। तो हम इन तीनों को ना बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जी इनवर्स ऑफ कोटेंजेंट फंक्शंस। इनवर्स ऑफ कोटेंजेंट फंक्शंस, अच्छा जी, अगर हमारे पास लेट से y है cot x, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, ये जो x की जगह मतलब जो डोमेन है अगर उसको रिस्ट्रिक्ट कर लिया जाए 0 और पाई के दरमियान, तो ये जो फंक्शन होगा देन ये जो फंक्शन होगा इसको क्या कहा जाएगा, देन इज कॉल्ड प्रिंसिपल कोटेंजेंट फंक्शन। प्रिंसिपल कोटेंजेंट फंक्शन, ठीक हो गया। विच इज 1 to 1 and has an inverse which is 1 to 1 and has an inverse, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास अगर हम कॉट जो फंक्शन है उसकी डोमेन को 0 से पाई तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो वो जो फंक्शन बनेगा हम उसको प्रिंसिपल कोटेंजेंट फंक्शन कहेंगे। और जब प्रिंसिपल कोटेंजेंट फंक्शन कहेंगे तो इसका मतलब है कि वो 1 to 1 है और किसी भी 1 to 1 फंक्शन का आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है वो यही से कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।